चॉकबोर्ड पे टीचर सिर्फ लिख कर और रफली ड्रॉ करके पढ़ा सकते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और स्टूडेंट्स भी एक ही तरीके से पढ़ पढ़ के क्लासरूम में बोर हो जाते हैं। बट उसी जगह एक इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पर टीचर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे टीचर्स बच्चों की अटेंशन क्लासरूम में अपनी तरफ ला सकते हैं। चॉकबोर्ड पर टीचर्स को काफी ज्यादा टाइम लगता है कोई भी डायग्राम बनाकर समझाने में, लेकिन इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पर उन्हें बने बनाए डायग्राम्स मिल जाते हैं जिससे टीचर्स स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझा सकते हैं। टीचर्स मल्टीपल कलर से लिख सकते हैं, इमेजेस से पढ़ा सकते हैं, वीडियोस और एनिमेशंस भी चला सकते हैं और इवन डॉक्यूमेंट से भी पढ़ा सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग रिसोर्सेज को एक साथ इंटीग्रेट करके टीचर्स अपने लेसन्स को स्टूडेंट्स के लिए एंगेजिंग, इंटरैक्टिव और फन बना सकते हैं। ये स्टडी एंड लर्न का इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। आज की इस वीडियो में हम इसके इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम पेन टूल से। आपको यहाँ पर मल्टीपल पेन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप पेन की थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल पेन ऑप्शंस मिलते हैं। एक एक करके हम सारी पेन को यूज करते हैं। सबसे पहले रेगुलर पेन यूज करके देखते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाली पेन से आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एंड देन इस वाली पेन से आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मल्टीपल पेन से आप अलग अलग राइटिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर टेक्स्ट पेन। तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे इस पेन से वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर शेप पेन आती है। आप इससे लूजली कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो अपने आप वो शेप ले लेगा। तो इस तरीके से आप ये सारे पेन टूल ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इरेजर। आप सिंपली इस तरीके से इरेज कर सकते हैं या फिर अपना पाम रख के इस तरीके से इरेज कर सकते हैं, या आपको कैनवस में आपने जो भी चीजें लिखी अगर आपको सब कुछ हटाना है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे पैनल्स में लैग का इशू आता है, पर यहाँ पर आपको लिखते समय कोई भी लैग नहीं मिलेगा। बहुत नेचुरली और स्मूथली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस इसका टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पर लिखते समय आपको कोई भी डिले भी नहीं मिलता है। प्लस इसके साथ आपको मल्टी टच का भी फीचर यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप क्लासरूम में मल्टीपल स्टूडेंट्स को बोर्ड पर बुलाकर कुछ एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जाकर इस तरीके से ये ऑन करना है एंड देन आप मल्टीपल फिंगर से लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर जो भी लिखा है आपको जूम करना है तो आप सिंपली इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करके पढ़ा सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, सपोज किडनी, और आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर इमेज इंसर्ट करनी है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपको सिंपली इस तरीके से लिखना है, सेलेक्ट टूल पे जाना है, इसे सेलेक्ट करना है और सर्च टूल पर जाना है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में गूगल सर्च ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये सारी इमेजेस मिल जाएंगी आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आपको जो भी इमेज से पढ़ाना है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ा सकते हैं। आपको सिंपली ये इमेज सेलेक्ट करना है। जब ये इमेज प्रॉपर्ली लोड हो जाए आप सिंपली वन क्लिक में यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसे चाहें तो इसे इस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्लस आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। प्लस अगर आप चाहते हैं इस इमेज को क्रॉप करना तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी पोर्शन क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको टेक्स्ट में भी कोई चेंजेस करने हैं तो टेक्स्ट सेलेक्ट करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। प्लस आप इसे भी डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसे भी रिसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आपको शेप टूल के अंदर मल्टीपल शेप्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर एरोज मिल जाते हैं, 2D शेप्स मिल जाते हैं, 3D शेप्स मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम 3D शेप्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्फीयर मिल जाता है, देन आपको ये क्यूब मिल जाता है, फिर उसके बाद ये सिलेंडर मिल जाता है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसमें बहुत बार हमें ये सारे शेप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से बने बनाए डायग्राम्स को उठाकर फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 2D यहाँ पर हम शेप्स देखें तो इस तरीके के आपको 2D शेप्स मिल जाते हैं जो आप बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल मिल जाता है। तो ये सारे शेप्स आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपको मैथ्स की क्लास के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ाना है तो वो बहुत ईजी है। आप सिंपली शेप्स की हेल्प से इसे पढ़ा सकते हैं। आपको शेप टूल में जाना है, अपना शेप सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। बहुत इजीली आप इसे यहाँ पर लेबल कर सकते हैं एंड देन ये फॉर्मूला समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेप्स की हेल्प से किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों के लिए विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं और कम टाइम में अपना टाइम सेव करके भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपको प्लस आइकन के अंदर मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने लेसन्स के अंदर इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, टेबल्स, बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करके अपने लेसन को बच्चों के लिए इजी और मेमोरेबल बना सकते हैं।
तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हम इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली इमेज आइकन पे जाना है, उसके बाद आपके डिवाइस में आप जो भी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए एंड देन इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं और इस पर आप लिख कर कुछ समझाना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप किसी लेसन को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली डॉक्यूमेंट आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके डिवाइस में जो भी पीडीएफ या लेसन है जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिंपली ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए। जब ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा यहाँ पर तो आप इसे इजिली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब सपोज अगर आपको इस डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखना है, अपने नोट्स ऐड करने हैं, इस पे अनोटेट करना है या हाईलाइट करना है कुछ, तो आप सिंपली यहाँ पर अनोटेशन टूल पे जा सकते हैं। ये अनोटेशन टूल में आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कलर आप चूज कर सकते हैं, पेन की थिकनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इजिली यहाँ पर इस तरीके से अनोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पीडीएफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत इजीली समझा सकते हैं। इस पूरे अनोटेशन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐसे हटा सकते हैं। और अगर आप कुछ भी अनोटेशन यहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से सेव आइकन पे जाके इसे सेव भी कर सकते हैं। पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वीडियो की हेल्प से पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ से वीडियो आइकन पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी वीडियो प्ले करना है उसे सेलेक्ट करके यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है एंड देन इस तरीके से मैक्सिमाइज कर लेना है। तो ऐसे आप वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको वीडियो के ऊपर कुछ अनोटेट करना है, कुछ लिखना है, तो आप अगेन फिर से यहाँ से अनोटेशन टूल को ऑन कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर अनोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियोस की हेल्प से भी क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। इस अनोटेशन को भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में आप जो भी वीडियो चलाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से पढ़ाना चाहते हैं या इमेज से पढ़ाना चाहते हैं, वो पहले से ही इस डिवाइस में होना चाहिए। तो या तो आप गूगल से डाउनलोड करके इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी डिवाइस से यहाँ पर इंपोर्ट करके इस इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में लाकर पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपके पास गूगल सर्च का भी ऑप्शन रहता है। तो जैसे आप अपने स्मार्टफोन पे सर्च करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आई से रिलेटेड मुझे कुछ इमेजेस या वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर मैंने आई सर्च कर दिया। उसके बाद ये सारी इमेजेस मुझे आई से रिलेटेड मिल गई। यहाँ पर अगर मुझे इसकी वीडियोस देखनी है तो ये वीडियोस भी मिल गई, और कोई डिटेल देखनी है तो यहाँ पर ये सारी डिटेल भी मिल गई। तो ये बेसिक सर्च आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल आता है हमारा टेबल टूल का। तो यहाँ पर आप रोज और कॉलम्स मल्टीपल जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी डिटेल देखें तो आप इस टेबल को ऐसे सेलेक्ट करके इसमें अगर आप कोई भी रोज या कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सारा भी ऑप्शन आपके पास रहता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास रोज का भी ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से आप टेबल टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्केल मिल जाता है, सेट स्क्वायर्स मिल जाते हैं, प्रोटेक्टर मिल जाता है, कंपास मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल देखते हैं। तो इस तरीके से आप एलोंगेट करके प्रिसाइजली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज करके देखते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप आर्क बना सकते हैं, या आप सेक्टर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपास देखें तो आप इस तरीके से कंपास यूज कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस बहुत इजी टू यूज होते हैं अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो। नेक्स्ट, यहाँ पर हम सेट स्क्वायर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर ये यूज करेंगे, इस तरीके से अलाइन करेंगे। इस तरीके से अलाइन करने के बाद आप इस तरीके से ये सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको माइंड मैप का टूल मिलता है। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरीके के फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाना है तो वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सपोज मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर सकती हूँ। यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके के ब्रांचेस से मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है समझना। प्लस अगर आपको यहाँ पर इस पूरे को छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर और ज्यादा ब्रांचेस ऐड करने हैं तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप माइंड मैप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको क्लासरूम में ऐसे क्विजेस कंडक्ट कराने हैं लेकिन टाइमर लगा के, तो यहाँ पर आपके पास टाइमर का ऑप्शन रहता है। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बेल आइकन आप ऑन कर सकते हैं ताकि जब ये टाइमर खत्म हो तो एक आवाज आए, ये आवाज आएगी, उसके बाद आप बच्चों को आंसर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्विजेस अगर आप क्लासरूम में कंडक्ट कराते हैं तो बच्चे एक्टिवली क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं और थ्रू आउट द लेसन एंगेज रहते हैं। यहाँ पर आपको चॉकबोर्ड की तरह लिख लिख कर मिटाने की जरूरत नहीं होती है। अगर पढ़ाते पढ़ाते आपका ये पूरा कैनवस भर जाता है तो आप सिंपली यहाँ से नया पेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ से बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। आपका जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज है, उसे यहाँ से आप इजिली डिलीट कर सकते हैं। अब आपने जो भी यहाँ पर पढ़ाया है, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेव का भी ऑप्शन रहता है। प्लस अगर आप इसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में, अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है। अगर आपके क्लासरूम में एंड्रॉइड फोन्स अलाउड हैं तो स्टूडेंट्स खुद ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अदर देन दिस आपके पास और दूसरे ऑप्शंस है कि अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई आप पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर रहते हैं। इस इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद बैकग्राउंड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपके पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप इसके एक बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं, आप यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं कोई भी, यहाँ पर और कलर्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आपके पास ग्रिड का ऑप्शन रहता है तो आप ये मल्टीपल ग्रिड्स चूज कर सकते हैं। तो अगर आप सपोज मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप ये सारे ग्रिड्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप ये ग्रिड यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई इमेज लगानी है तो यहाँ पर आपके पास कस्टम में ऑप्शन रहता है, आप अपनी कोई इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करके सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहता है। अगर आपको ये ऑप्शंस यहाँ लेफ्ट में नहीं चाहिए, राइट में चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ से स्विच कर सकते हैं। अगर आपको क्लासरूम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ाने हैं तो आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सपोज मुझे 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं तो मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद मैंने एक साइड पढ़ाया नाउन और दूसरे साइड यहाँ पर कलर चूज करने का ऑप्शन रहता है मेरे पास प्रोनाउन। तो आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के बीच में सिमिलैरिटीज दिखा सकते हैं, कंपैरिजन दिखा सकते हैं, डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल नाउन के अंदर आ गया हमारा बुक्स और इसके अंदर आ गया ही शी इट दे। तो इस तरीके से आप दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टीचर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है वोटकिट का। तो इसके थ्रू टीचर्स मीटिंग्स या फिर डिस्कशंस में इस तरीके के सर्वेज या फिर पॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं, अगर आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ऑन करना है, इसके बाद यहाँ से ऑन कर देना है। देन उसके बाद आप लेक्चर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखना चाहें और आप इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी पढ़ाएंगे, जिस भी तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारा इसी तरीके से कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इस फाइल को आपने सेव कर लिया, इसके बाद आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपने जो भी पढ़ाया है इस तरीके से वो कैप्चर हो जाएगा और आप इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस जैसे कि लैपटॉप में कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है और आप वो क्लासरूम में यहाँ पर इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने डिवाइस को इस पैनल के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से FHDMI सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इस तरीके से मैक्सिमाइज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस से इसकी स्लाइड्स चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन पे कुछ अनोटेट करना है, अपने नोट्स ऐड करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ से अनोटेशन टूल पे जाना है, इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास अनोटेशन के ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली अनोटेट कर सकते हैं। इट हैज नो सैटेलाइट, रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं और बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन क्लासरूम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स के साथ आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का कंप्लीट कंटेंट इंटीग्रेटेड मिलता है, जिसमें आपको 2D 3D एनिमेटेड वीडियोस, क्विजेस, गेम्स और इंटरैक्टिव टूल्स मिल जाते हैं जिसको आप अपने क्लासरूम में यूटिलाइज करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस से आप साइंस और मैथ्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स के लिए इजी और मेमोरेबल बना सकते हैं।
इस कंटेंट में 50,000 से ज्यादा एनिमेटेड वीडियोस इंटीग्रेटेड है जिसको आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। इस कंटेंट में इस तरह के क्विजेस और इंटरैक्टिव टूल्स भी हैं, तो आप स्टूडेंट्स को इस पर बुलाकर प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। इस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। जितना ज्यादा स्टूडेंट्स इस पर प्रैक्टिस करते हैं उतना ही वो इनकरेज होते हैं और ज्यादा सीखने के लिए। स्टडी एंड लर्न के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स आपको सबसे बेस्ट प्राइस पे मिलते हैं क्योंकि स्टडी एंड लर्न खुद ही इन पैनल्स को मैन्युफैक्चर करती है। हमारे 25 से ज्यादा ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया लोकेटेड है, तो अगर आपको कभी भी इन पैनल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स आपको आपकी लोकेशन पर जाकर ऑन साइट सपोर्ट देते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको इस पैनल की 3 साल की ऑन साइट वारंटी मिलती है, प्लस इसके साथ आपको कोई भी ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। अगर हम इस पैनल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी स्क्रीन 4 mm की थिकनेस वाले टेफन ग्लास से बनी है जो कि आसानी से टूटती नहीं है और इस पैनल को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाती है। ये पैनल टीचर्स के लिए काफी इजी टू यूज है। इसकी होम स्क्रीन पे आपको इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, इसके बाद आपको स्क्रीन कास्टिंग का फीचर मिल जाता है, फिर आपको फाइल्स मैनेजर मिल जाता है जहां से आप अपनी फाइल्स मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैनल के साथ जो इंटीग्रेटेड कंटेंट आता है स्टडी एंड लर्न का आपको वो मिल जाता है। इसके बाद आप फर्दर एप्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अनोटेशन टूल का भी ऑप्शन यहीं पर है, रिसेंट टैब्स है, यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की मिलती है जिससे आप ये सारी और चीजें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इसका कंट्रोल पैनल कैसा है। तो यहाँ से आप इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हैं। आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और फीचर्स यहीं पर मिल जाएंगे। आपको हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, विजन केयर जिससे आप आई प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स यहीं पर मिल गए। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भी यहीं पर मिल जाता है, रीस्टार्ट का फीचर, फ्रीज, स्क्रीन ऑफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर और ढेर सारे एप्स मिल जाते हैं जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप यहाँ पर है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का फीचर मिल जाता है, तो आप मल्टीपल एप्स भी यहीं पर डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि